दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई के 4th सेमेस्टर के बारे में। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा उसके बारे में आपको हम बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष आ भी चुके हैं, कई वर्षों से परीक्षाएं होती हैं और इसमें ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो आपको मैं बताऊंगा पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू। और आपको बता दूं मैं कि सारे जो यहाँ पर फिगर होंगे वो सारे फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको क्या करिए अपने बुक से देखकर या फिर आप जैसे भी उसको सभी फिगरों को आप क्या करिए बना लीजिए। तो आईटीआई 4th सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल्द ही आपका क्या होने वाला पेपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सारी प्रश्न को। अब देखिए पहले आपको हम क्या करते हैं, इस वीडियो में सिलेबस को समझा देते हैं क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 फेस इंडक्शन मोटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री स्केचिंग आ सकता है, फ्री हैंड स्क्रैचिंग। इसमें क्या होगा आपका सिल्फ रिंग स्क्वेलिंग गेज इंडक्टर मोटर आ सकता है, यानी कि सिल्फ गेज। इन सब का हम आपको फिगर भी दिखा देंगे नीचे। और दूसरा आपका क्या है, ट्रिपिकल वायरिंग डायग्राम बाय द ड्रैम कंट्रोलर ऑपरेशन इन द मोटर में आ सकता है। और यहाँ पर आपका ड्रा द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं बात करते हैं डेल्टा ट्रांसफार्मर भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं डेल्टा स्टार आपका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख लीजिए ड्राइंग सिस्टमेटिक डायग्राम बाय द एसी मोटर स्पीड कंट्रोल, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। वहीं हम बात करते हैं अल्टरनेटर में से, तो अल्टरनेटर में से आपका पैनल डायग्राम जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करते हैं सिस्टमेटिक डायग्राम ऑटो वोल्टेज रेगुलेशन, ये आपका भी आ सकता है आपके एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है इस प्रकार, इसमें है वाइंडिंग। देखिए वाइंडिंग से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं आईटीआई के ड्राइंग में। तो आपका वाइंडिंग में से क्या आएगा, तो डायग्राम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड वेव वाइंडिंग बाय द ब्रश पोजीशन, ये आपका आ सकता है। या फिर आपका डेवलप्ड बाय जनरेशन ऑफ द एसी 3-4 या फिर 4 पोल या फिर 3 पोल 4 पोल या फिर 4 पोल स्लॉट ऑफ द सिंगल वायर बाइंडिंग आपकी आ सकती है। वही हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं महत्वपूर्ण। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन इंडक्शन मोटर है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और ऑटोमेटिक डेल्टा स्टार, इसको भी आप देख लीजिएगा। वही हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पावर से। डिस्ट्रीब्यूशन पावर से भी आपके जो प्रश्न आपके होंगे, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द मेथड ऑफ कनेक्टर भी आपका आ सकता है। वहीं आपका सिंगल फेस डायग्राम ऑफ सब स्टेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण फिगर जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और हो सकता है इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें जो आपका है पैनल डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर, पैनल डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर वाला यह है। इस डायग्राम को साफ साफ देख लीजिएगा। देखिए आपको डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम आपको बिल्कुल ही अच्छे से बनाना है और उसमें नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम बना देते हैं और नेमिंग आप नहीं करते हैं तो उसको बनाने से आपका ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप नेमिंग बहुत अच्छे से करें। इस फिगर को आप देख लीजिए अच्छे से, ये रहा आपका पैनल डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर। अब आते हैं दूसरे फिगर पर जो हमारा इस प्रकार होगा। इसमें देखिए ये वाला फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्क्वेलिंग मोटर रोटर ये आपका क्या है, स्प्लरिंग रोटर आपका है। तो देखिए आप इसको ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर सब कुछ आप मेंशन भी करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, आप इसको ध्यान से दिखा देंगे। अब देखिए ये आपका डायग्राम जो है स्क्वायरल गेज रोटर है। अब देखिए स्क्वायरल गेज रोटर जो आपका है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो आपका हो गया स्क्वायरल गेज मोटर, ये आपका नीचे वाला है, इसको आप देख लीजिए। ऐसा आपका फ्री हैंड स्केचिंग में आ सकता है बनाने के लिए। और पिछली बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आपको पिछली बार पूछे गए प्रश्न क्या क्या आए थे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को देखिए। उसमें आपके 5 प्रश्न जो एग्जाम में आए हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। PDF में आपको मिल जाएगा या फिर आपको एक वीडियो से बनी है, आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हमारा इस प्रकार है, इसमें पूछा गया है। देखिए आपका फिगर है डबल स्किल्ड इंसुलेटर। डबल स्किल्ड इंसुलेटर ये आपका है इस प्रकार है, देख लीजिए आप ध्यान से इसको। और यह फिगर आपको दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो आप इस फिगर को देख रहे होंगे, यह फिगर आपका हो गया डबल स्किल्ड इंसुलेटर। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पर जो हमारा इस प्रकार है। देखिए ये वाला फिगर, ये भी बहुत अच्छा फिगर है, ये आपका सस्पेंशन इंसुलेटर है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, सस्पेंशन इंसुलेटर आपका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर जो हमारा इस प्रकार है।
देखिए सारे फिगर आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के किताब में मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसको आप देखकर वहाँ से बनाकर सीख भी सकते हैं। देखिए आपका स्पिल रिंग इंडक्शन मोटर है, डेल्टा 3 है ये। देखिए इस फिगर को आप देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप उसमें क्या करिएगा, अच्छे से बनाइएगा और नेमिंग करना मत भूलिएगा। ये वाला फिगर जो आपकी है डिफ़ॉल्ट वायरिंग डायग्राम बाय द ड्रॉप इंसुलेटर पैनल ऑपरेशन, ये आपका है, यानी कि वाउंड रोटर मोटर है आपकी है, वाउंड रेयर मोटर। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए ये वाला डायग्राम। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर। अब देखिए ये डायग्राम जो हम लोग का है ये आपका है डेल्टा स्टार्टर। क्या आपका है? डेल्टा स्टार्टर। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये फिगर भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पर। देखिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये आपका फॉरवर्ड रिवर्स एंड इंडक्शन मोटर है, तो आप इसको भी देख लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाएँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है डायग्राम ऑफ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ एसी मोटर एंड स्पीड कंट्रोल। तो देखिए ये वाला फिगर आपका आइए, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कैसे आपको बनाना है, और यहाँ पर आप इसको बनाकर दिखा भी दीजिएगा अपने एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द मेथड ऑफ कंटेंट्स। तो इसको अभी आप देख लीजिए कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका हो गया फिगर। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पर जो हमारा इस प्रकार है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन एंड एसी जनरेटर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसको आप ड्रा कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो हमारा प्रश्न है ये आपका है LILO सब स्टेशन, यानी कि सब स्टेशन नाम से अगर आप कोई भी आवे तो आप इसको बना दीजिएगा। और ये आपका टैप सब स्टेशन है, तो आप पूरा नाम पढ़कर और उसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब स्टेशन वाले परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फोर्थ सेमेस्टर वालों आप इसको ध्यान से देखिए, लेआउट डायग्राम ऑफ सब स्टेशन वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका थर्मल पावर प्लांट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका इंडक्शन मोटर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो सारे को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए ये प्रश्न जो आपका है सब स्टेशन वाला, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये आपका इंटरकनेक्टेड है, क्या है? इंटरकनेक्टेड सब स्टेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न जो हमारा है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। क्या ये है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये आपके प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बना लीजिएगा। देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, बस आपको सिंपल उसको बनाना रहेगा। आपको बस स्केल वगैरह लेकर जाना है और आपको अच्छे से उसको बनाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये आपका है डायग्राम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डायग्राम ऑफ DC। यहाँ पर ये आपका डायग्राम ब्रश पुशिंग है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये डायग्राम भी कुछ अच्छा है, इसको भी आप बना लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये हमारा लास्ट डायग्राम है। ये डायग्राम आपका है डायग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायग्राम बाय द AC डेल्टा 4 पोल्स 3 पोल्स सिंगल पोल्स एंड लार्ज वाइंडिंग। तो ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में आने की संभावना है, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप लोग को मैं सिलेबस बता ही दिया हूँ, एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको फिर ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। तो देखिए जो पहला यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ रिपीट कर जो आपका फ्री हैंड स्केचिंग स्पिल रिंग स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है। थोड़ा आप इसको ध्यान देख लीजिएगा, ये होता आपके प्रश्न में आ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपको बता दें इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए यह वाला ट्रिपिकल डायग्राम ऑफ द ड्रैम कंट्रोलर ऑपरेशन, इसको आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद आपको बता दें कि डेल्टा स्टार, इसको भी आप देख लीजिएगा। सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर और कंट्रोल, यानी कि सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द AC मोटर स्पीड कंट्रोल, इसको भी आप देख लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर देखिए यह प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेवलपमेंट ऑफ द डायग्राम ऑफ AC 3 फेज 4 पोल, इसको भी आप देख लीजिएगा। और DCF सम कॉम्प्लेक्स वेव वाइंडिंग, इसको भी आप देख लीजिएगा, वही ब्रश पोजीशन के साथ होना चाहिए। और जो आपकी कंट्रोल पैनल से डायग्राम होंगे उनको भी आप देख लीजिएगा।
और सब स्टेशन से भी आप एक आध 2 प्रश्न देख लीजिएगा। जैसे जैसे आपको बताया हूँ मैं, सब स्टेशन वाला हो गया और ये सारे प्रश्न आपको देख लीजिएगा। डायग्राम प्ले आउट ऑफ सब स्टेशन, इसको आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वहीं आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आप देख लीजिएगा, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इंजीनियरिंग ड्राइंग 4 सेमेस्टर के। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करिएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।